इलेक्शन कमीशन ने एक नई व्यवस्था जारी की है। जब चुनाव सन्निकट है और 25 दिन का ही समय दिया गया है, जिसमें कई दिन समय बीत गए हैं, तो इसमें एडिशन नहीं होगा, सिर्फ डिलीशन होगा। और इलेक्शन कमीशन का जो इंटेंशन है, बिल्कुल इसका मोटिव क्लियर है, जो डिलीट करेगा वोटरों को। अब कहाँ किसके इशारे पर करेगा कि अपने इशारे पर करेगा कि आधार कार्ड जो है सारे देश के लिए एडिशन के लिए वोटर्स का अभी तक व्यवस्था है। बिहार के लिए आधार कार्ड को हटा दिया है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को इलेक्शन कमीशन लागू करना चाहता है। ये जनता दल यू का जो वोटर है बीजेपी का छोड़ करके आरजेडी का और गठबंधन की पार्टियों का वोटर काटना चाहते हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, 9 तारीख को आप लोग बिहार बंद भी कर रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी जी का भी बिहार दौरा, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? बहुत बड़ी बात बिहार में हो रही है चुनाव को लेकर के। 25 जनवरी 25 को सामान्य प्रक्रिया के तहत मतगणना की जांच हुई है, पुनरीक्षण हुआ है और एडिशन और डिलीशन भी हुआ है। ये होता रहता है हर चुनाव के पहले, चाहे लोकसभा हो विधानसभा, सारे देश में ये संविधान सम्मत व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन ने एक नई व्यवस्था जारी की है। जब चुनाव सन्निकट है और 25 दिन का ही समय दिया गया है, जिसमें कई दिन समय बीत गए हैं, तो इसमें एडिशन नहीं होगा, सिर्फ डिलीशन होगा। और इलेक्शन कमीशन का जो इंटेंशन है, बिल्कुल इसका मोटिव क्लियर है, जो डिलीट करेगा वोटरों को। अब कहाँ किसके इशारे पर करेगा कि अपने इशारे पर करेगा कि उनको डिलीट करने का आधार क्या है, तो यही आधार खोजा गया है कि आधार कार्ड जो है सारे देश के लिए एडिशन के लिए वोटर्स का अभी तक व्यवस्था है। बिहार के लिए आधार कार्ड को हटा दिया है। तो एक तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को इलेक्शन कमीशन लागू करना चाहता है। लेकिन सर, सत्ता पक्ष में कई लोग बैठे हैं जो वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो लोग भी ये सवाल करें कि इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, उनको अभी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं और वो लोग बैठकर सवाल उठा रहे हैं। अपोजिशन वाले पर आरोप लगा रहे हैं, तो 25 जनवरी को कितना दिन हुआ, क्या महीना हुआ है? हर इलेक्शन के पहले सामान्य जो प्रक्रिया है एडिशन और डिलीशन का तो कर चुका है इलेक्शन कमीशन। अब वो एक करने का बिहार में पहली बार ये हो रहा है। 2003 में हुआ था सारे देश में, कई चुनाव हो गए, आपने नहीं किया। 3 बार प्रधानमंत्री भी हो गए, ये नहीं कहा। 4 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए तो नहीं किया। इस बार हवा विपरीत लग रही है। अब लगता है बदला हुआ समय है, हवा का झोंका दूसरी तरफ जा रहा है। तो आप जनता पार्टी, ये जनता दल यू का जो वोटर है बीजेपी का छोड़ करके आरजेडी का और गठबंधन की पार्टियों का वोटर काटना चाहते हैं। ठीक है, पिछले दिन सर जिस तरीके से गोपाल खेमका जो व्यवसायी हैं उनकी हत्या कर दी गई गोली मार के, इसको लेकर के आप लोगों के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो भी काफ़ी भावुक और काफ़ी आक्रोशित नजर आए। अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? हम लोग तो देखते हैं कि जुर्म हो रहा, अन्याय हो रहा है। 6 साल पहले इनके बेटा की हत्या हो गई थी। इसमें जो मीडिया है, मीडिया अपनी भूमिका भूल गया है। सर, हम लोग तो दिखा ही रहे हैं। सोशल मीडिया ही सिर्फ एक्टिव है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, चौथा स्तंभ उसी को कहा गया था। तो ये बिल्कुल सरकार परस्त हो गया है। तेजस्वी जी के साथ मैं भी था, मैं भी गया था खेमका जी के यहाँ। एक अक्षर नहीं न्यूज छापा, सिर्फ सोशल मीडिया ने इसको दिखाया है। तो आप चौथा स्तंभ कौन के लिए, लोकतंत्र के प्रहरी क्यों हैं? काहे को आपको लोग कहेगा जो लोकतंत्र के प्रहरी, जुडिशियल भी हैं, आप भी हैं, दोनों हैं। तो इसीलिए ये मीडिया की भूमिका अब लोकतांत्रिक या लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इस सबको भूले सरकार जो कहती है, सरकारी पार्टी जो कहती है वही बात छापती है। इस पर भी हम लोग आगे विचार करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वो कल उन्होंने सारण के मंच से कहा कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
देखिए, लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, सबको पार्टी चलाने का अधिकार है। वो भी यह कहता है जो हम 243 रखे तो कौन रोकेगा? संविधान तो नहीं रोकेगा, कानून तो नहीं रोकेगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं रोकेगा। तो उसमें हम क्या कहेंगे? उस पर कोई कमेंट मेरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल थी। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सरकार को किस तरीके से घेरते नजर आए हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।